विद्यार्थी नमस्कार, आपका स्वागत है एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की गणित में। आज हम अध्याय 4 करने वाले हैं और अध्याय 4 का नाम है द्विघात समीकरण। अब इसके नाम से ही समझ जाइए, द्विघात जिसकी घात 2 उसे द्विघात कहते हैं, जिसकी घात 3 उसे त्रिघात कहते हैं और जिसकी घात भी उसे रेखीय समीकरण कहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं तो द्विघात समीकरण करने वाले हैं। तो द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है। क्या होता है? एक मानक। देखिएगा, ax की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और a बराबर 0 नहीं, a का मान कभी भी 0 नहीं होता। तो जो x का गुणांक 1 है ना, x का गुणांक जो 1 है यहाँ अचर पद आएगा, ठीक है। और x के साथ जो इसका गुणांक भी अचर पद आएगा, यहाँ भी एक अचर पद आएगा। अचर पद मत मानो, एक संख्या। और कभी याद रखिएगा कि a के बराबर में कभी 0 नहीं आएगा, मतलब a का मान 0 कभी भी नहीं आएगा। अगर 0 आ जाता है गुणांक में तो क्या होगा कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगी, ठीक है। ये बात को समझिएगा। तो हम पहले इसमें कुछ फॉर्मूला का उपयोग होगा। देखिएगा, a प्लस बी पूरे की घात 2 हमने तो पढ़ा है, तो a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। जहां भी ऐसा है वहां में इस प्रकार के फॉर्मूले का उपयोग करना है। उसके बाद देखिएगा, a माइनस बी पूरे की घात 2, तो a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है अधिकतर एग्जाम में। एक फॉर्मूला दो फॉर्मूले बनते हैं। देखिएगा आप इधर कि a प्लस b पूरे की घात 3, तो यहाँ होगा a की घात 3, ठीक है, याद रखिएगा, प्लस b की घात 3, फिर आएगा प्लस 3 आएगा 3 a स्क्वायर b, फिर आएगा 3 a b स्क्वायर। एक बार में a पर स्क्वायर आएगा फिर b पे आएगा, ऐसे माइनस के बनता है। a माइनस बी पूरे की घात 3, a की घात 3 माइनस b की घात 3, फिर माइनस 3a स्क्वायर b माइनस यहाँ से प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूले से ही हमें सवालों को करना है, बिना फार्मूले के किए जा सकते हैं और फार्मूले से अच्छे और बेहतर होंगे सवाल। शुरुआत करते हैं उदाहरण दूसरे से। तो उदाहरण दूसरा है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें जांच करनी है कि ये जो है, जो दे रखा है, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहला सवाल देखते हैं हम। लिखा हुआ है, देखिएगा कि x माइनस 2 पूरे की घात 2 प्लस 1 2x माइनस 3, इसको हमें हल करना है, पता करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। देखो, हम बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं पर हम फॉर्मूले के साथ करेंगे ताकि इजी हो जाएगा। देखो, यहाँ लिखा x माइनस 2 पूरे की घात 2, तो एक सूत्र में यहाँ लिख रखा है कि a माइनस बी पूरे की घात 2, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। a को मान लेंगे आप x, b को मानेंगे आप 2। क्या मानेंगे? a को x, b को 2। चलिए, तो जो ये यहाँ लिखा हुआ है इसकी जगह पूरा हम ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो a की घात 2, तो a को क्या माना x, तो यहाँ x की घात कितनी हो जाएगी? 2। चलिए, प्लस का प्लस b की घात 2, b की घात 2, यहाँ कितनी है? 2 की घात 2, ठीक है। आगे क्या? माइनस का माइनस, फिर लिखा 2 का 2, a का मान x रख रहे हैं, b का हम क्या मान रहे हैं? माइनस के 2, ठीक है। अब आगे चलते हैं। माइनस में लिखना, आप कल 2 लिख देना। क्या लिख देना? 2। क्या लिख देना? 2। आगे प्लस का 1, फिर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, ठीक है। अब देखिएगा, एक स्क्वायर x स्क्वायर, अब देखो 2 के ऊपर घात 2, तो 2 का गुणा कितनी बार होगा? 2 का 2 दूनी 4, इधर गुणा 2 दूनी 4 और x का x प्लस 1 का 1 और 2x माइनस 3, ठीक है। हमने क्या किया है, इसको ऐसे से कॉपी किया, यहाँ घात लगी 2, 2 दूनी 4। अब देखो 2 दूनी 4 और x का x, तो 4x प्लस 1 का 1 बचा है बराबर 2x माइनस 3। अब इसको बराबर से इधर ले आइए, ठीक है, इसको बराबर से इधर ले आइए। देखिए, x की घात 2 प्लस के 4 माइनस के 4x प्लस के 1। अब देखो 2x क्या हैं, प्लस के क्या हो जाएंगे? माइनस के, ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस के, बराबर क्या बच जाएगा आपके? 0। अब देखो सबसे बड़ी घात कौन सी है? x की घात 2। चलो ठीक है, x की घात 2। अब आगे x देखो, यहाँ माइनस के 4x, यहाँ माइनस के 2x और माइनस के 4 माइनस कितने हो गए? माइनस के 6x, कितने हो गए? माइनस के 6x, ठीक है। अब प्लस के 4 प्लस का 1 कितना हो गया? 5 और प्लस के 3 कितने हो गए? 8 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे, देखो ये द्विघात समीकरण है, a का मान 0 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण है।
इसने यही पूछा है क्या द्विघात समीकरण है या नहीं, तो हम बोले हाँ ये द्विघात समीकरण। उदाहरण दूसरा करने जा रहे हैं, देखिएगा उदाहरण दूसरा क्या है, देखिएगा हल लिखते हैं हम। देखिए x इंटू बाद x माइनस 1 प्लस के 8, उधर देखना x प्लस 2 और x माइनस 2। देखो जहाँ फॉर्मूला ऐड होता है ऐड करना है और नहीं हो रहा नहीं करना। देखो इधर तो होने वाला है नहीं, यहाँ देखो x प्लस 2 और x माइनस 2, तो वहाँ सूत्र बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बराबर होता है 1 की घात 2 माइनस बी की घात 2। अपने पिछले अध्यायों में या इससे पहले, सॉरी पिछले अध्यायों में नहीं, पिछली कक्षाओं में आपने इसका अध्ययन किया होगा, ऐसे फार्मूले आए होंगे। तो जहाँ a प्लस बी, ए माइनस बी दिख जाए, वहाँ 1 की घात 2 माइनस बी की घात 2 लिखना है। तो a को मानना x, b को मानना 2, तो हम लिख लें, मैं a का मानना आप x और b को क्या मानोगे 2। ये लिखना नहीं है, खाली समझने के लिए, ठीक है। तो जहाँ ये फार्मूला है उसकी जगह ये लिखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब इधर तो फॉर्मूला लग नहीं रहा है, गुणा कर ले, यहाँ प्लस का निशान है, x का x में x की घात 2 प्लस का प्लस x का x प्लस के 8, ठीक है। आगे देखिएगा, मैंने कुछ भी नहीं किया, गुणा किया, पहले इसमें किया फिर इसमें किया, इसमें किया तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, प्लस का प्लस x से x प्लस 8। आगे देखिएगा, अब मैंने कहा ये ऐड कर लीजिए, तो इसकी जगह ये पूरा यहाँ है, देखो ये सेम है, अब उसके बाद वो फॉर्मूला यूज करना है, तो 1 की घात 2 माइनस बी की घात 2 वो करना है। तो a को क्या माने x, तो 1 की घात 2, तो x की घात 2 माइनस का माइनस b की घात 2, मतलब b मतलब 2 पूरे की घात 2। चलिए x की घात 2 प्लस x प्लस 8। आगे देखिए इसका गुणा गुणा तो x की घात कितनी हो जाएगी 2, या 2 दूनी 4 माइनस के 4। देखो अगर कोई बराबर में हो, चिन्ह बराबर हो, तो ये भी प्लस का ये प्लस हो, ये कट जाएगा, इधर आने क्या होता है माइनस होता है, क्या होता है माइनस, इधर से कट सकता है, पर ठीक है पूरा करिए। x की घात 2 प्लस x प्लस 8, इसको बराबर से इधर लाओ, ये काय का है प्लस कैसे काय का हो जाएगा माइनस का, ये काय का माइनस काय का हो जाएगा प्लस का, बराबर 0। देखो x की घात 2 प्लस के हैं, यहाँ काय के माइनस के, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। x का x और क्या बच रहा 8 और 4 कितने हो गए 12 बराबर 0। क्या द्विघात समीकरण है, नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि a का मान कभी 0 नहीं होता, a का गुणा x की घात 2, यहाँ x की घात 2 तो है ही नहीं और कोई गुणांक में ही नहीं है, और a का मान क्या आ गया 0, तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। विद्यार्थियों उदाहरण तीसरा करेंगे, ये सामने लिखा हुआ है बिल्कुल आपके। देखो यहाँ कोई फार्मूला ऐड नहीं हो रहा है, तो सीधे से सवाल कर लेंगे। देखो x का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। देखो x से गुणा x में होगा तो x की घात कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती है, तो 2 का 2, x में x की घात कितनी हो जाएगी 2। अब x गुणा 3 में तो 3x, ठीक है, बराबर x की घात 2 प्लस 1। विद्यार्थियों इनको हम इधर लाएंगे, ये प्लस के जगह हो जाएंगे माइनस के, अगर माइनस के होते तो क्या हो जाते प्लस के। चलिए 2x की घात 2 प्लस 3x, ये काय का है प्लस का काय का हो जाएगा माइनस का x की घात 2, ये प्लस का माइनस का बराबर कुछ नहीं बचा 0 बच जाएगा। देखो ये भी 2x की घात 2, ये भी 2x की घात 2, ये कितना है कुछ नहीं तो 1, ये है 2, 2 में से 1 गया, 1 x की घात 2 प्लस के 3x माइनस के 1 बराबर 0। क्या द्विघात समीकरण है विद्यार्थियों, हाँ है, क्योंकि x की घात 2 है, क्या कहा है कि 1 के बराबर 0 नहीं होता, अगर हो गया तो वहाँ द्विघात समीकरण नहीं होगी। लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है विद्यार्थियों। उदाहरण हम चौथा करने जा रहे हैं, देखिए लिखा हुआ है, तो चौथा हम लिख लेते हैं कि x प्लस 2 पूरे की घात कितनी है 3, x की घात 3 माइनस 4। तो विद्यार्थी यहाँ कुछ नहीं, और यहाँ फार्मूला लगेगा, और फार्मूला ये वाला लगेगा a प्लस बी पूरे की घात 3, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, पहले a में स्क्वायर लगेगा फिर b में लगेगा, मतलब घात 2, ठीक है। तो हम पूरा इसको अप्लाई करते हैं। देखो a को मान लेना आप x, b को मान लेना आप 2, तो यहाँ शुरुआत करनी, कहाँ शुरुआत करनी, यहाँ से a की घात 3 मतलब x की घात 3। चलिए उसके बाद क्या है प्लस b की घात 3, b को क्या माना हमने 2, तो उसकी घात पूरी लगा दो 3। चलिए आगे चलते जाइए, प्लस 3 का 3 इंटू में, इंटू है ना, उसके बाद क्या है a, और a की घात कितनी 2, तो यहाँ x की घात कितनी हो जाएगी 2, फिर b का मान कितना माना हमने 2, तो 2 लिख दो, ये एक चैप्टर हो गया, फिर प्लस आ जाएगा। देखिएगा अब वापस वही 3 का 3, a का मान x, b
बी, और बी की घात कितनी है 2, बी का मान कितना 2, 2 की घात 2। ठीक है, चलिए अब सोल्व करते हैं। देखो x का 3 में x की घात 3 हो जाएगी, प्लस x का 2 का गुणा यहाँ कितना है 3 है, तो 3 बार करना पड़ा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कर लो, पहले इसको कर लो। ठीक है, तो यहाँ 3 का 3 इंटू x का x की घात 2, भाई x से गुणा 2 बार होगा तो x की घात 2 हो जाएगी, गुणा में घातें जुड़ती है, इंटू में 2। ठीक है, प्लस 3 का 3 x का x, ये 2 दूनी 4, 4 डायरेक्ट यहाँ कर सकते थे आप, इधर देखिए x की घात 3 प्लस 8 का 8, देखिए 3 दूनी 6, x की घात 2, फिर प्लस का प्लस, 3 चौक 12 और x का x। अब देखो अभी और भी इधर बराबर में लिखे हुए x की घात 2, सॉरी x की घात 3 माइनस के 4, ये लिखना है आपने, x की घात 3 माइनस के 4, x की घात 3 माइनस के 4। मैंने आपको कहा था अगर जहाँ दोनों मान देखो इधर बराबर होने तो कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आप इसको बराबर से लाओगे तो कट जाएंगे, तो ले आइएगा। देखो x की घात 3 पूरा उतारिए, देखो यहाँ 8 6x की घात 2 प्लस के 12x, इसको लाओ, क्या है प्लस का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, माइनस का x की घात 3, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, बराबर 0। देखो यहाँ भी x की 3 घात 3, यहाँ भी x की घात 3, ये काय का है प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 0 बच गया। अब x की घात बड़ी घात देखो, x की घात 2, चलिए ठीक है, और कोई बड़ी घात है क्या, नहीं है, नहीं है। चलो यहाँ 12x, बस 12x ही, 12x के 12x, अब 8 और 4 कितने हो गए 12, हो गया आंसर, बहुत सरल है, आराम से कीजिएगा। अब बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्योंकि भाई a का मान 0 नहीं है तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है विद्यार्थियों,